कहते हैं कि जिसकी कल्पना की उड़ान जितनी ऊंची होती है हकीकत में वो उतना ही सफल होता है, और जब कल्पना की उड़ान को पंख मिल जाए तो कहने ही का। हम इस समय गोरखपुर के गीडा इलाके में एक ऐसे कॉलेज में हैं जहां पे बच्चों ने ऐसे ऐसे गैजेट्स तैयार किए हैं जो आम लोगों के साथ साथ सैनिकों के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा अनोखा हेलमेट जिसके जरिए जवान फायर कर सकते हैं, जहां पे वो हैं उनकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है, साथ ही पूरा जो एरिया है, जिस एरिया में वो अभी युद्ध क्षेत्र में है या कहीं पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसको पूरा देखा जा सकता है दूर से। तो पूरी तरह से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये यहीं के बच्चों ने, गीडा के जो आईटीएम के बच्चे हैं उन्होंने बनाया। क्या है पूरा ये जो सिस्टम है और इस हेलमेट के जरिए क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पे नया बना रहे हैं? सर इसको हम लोग वायरलेस कर सकते हैं अपडेट करके, और इसमें सर हम लोग ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं कि एक दूसरे उनकी सैनिक जैसे मतलब घायल हो जाते हैं या दब जाते हैं तो ब्लूटूथ के कनेक्ट से वो कंट्रोल रूम में भी मतलब कनेक्शन दे सकते हैं, जिससे वो टाइम रहते ही आके हमारे सैनिकों की हेल्प करें। क्या क्या चीज़ें ज़रा हमें दिखाइए और बताइए कैसे काम करता है आपका हेलमेट ये? सर ये बैरल लगा हुआ है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम बुलेट को फिट करके इसे फायरिंग करते हैं। फायरिंग हम यहाँ पे साइड में ट्रिगर लगाए हैं जिसको हम लोग दबाते ही यहाँ फायरिंग हो रही है सर। और इसमें हम लोग ट्रांसमीटर लगाए हैं जिससे हमारे बहुत सैनिक ऐसे दब जाते हैं, तो ट्रांसमीटर की सहायता से हम लोग जाके और उनकी सिग्नल, जब ट्रांसमीटर में सिग्नल की सहायता से सैनिकों को हम ढूंढ सकते हैं, जिससे हम लोग टाइम रहते सैनिकों को मतलब सेफली बचा सकें। अच्छा, दो रिमोट हमारे हाथ में, यहाँ पे एक छोटा रिमोट देख रहे हैं और ये दूसरा रिसीवर है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है? सर ये जब ये हमारा दूर रहेगा, कार्यालय में रहेगा, तो ये हमारा ऐसे दूर जितना डिस्टेंस पे है वर्क नहीं कर रहा है। जैसे जैसे इसको हम पास लाएंगे ये हमारा डिटेक्ट करके ये हमारा ग्रीन लाइट जलना लगेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये किस एरिया में हमारा जवान फंसा हुआ है। इसका रिमोट से भी हमारा कंट्रोल है। इस रिमोट से हम पता कर ले रहे हैं कि वो हमारा जवान कहाँ पे है। जहाँ देखिए हमारा नज़दीक है तो ये ग्रीन जल रहा है, और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा। अच्छा। तो इसके जरिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप? सर इसमें हमने एक HD पोर्टेबल DVR कैमरा का यूज़ किया है, जिससे हमारे आसपास जो भी घटनाएं होंगी वो हमारे कंट्रोल रूम में लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे हमारे जो भी कमांडोज वगैरह होंगे वो देख पाएंगे कि हमारे सैनिकों के आसपास क्या घटनाएं हो रही है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बिना उनकी मदद मांगने से पहले ही उनकी मदद के लिए पहुंच सकते हैं। और इसमें हमने ये जो गन यूज़ किया है, इसका ये भी मोटिव है कि ये मल्टी डायरेक्शनल में फायरिंग कर सकता है, सिर्फ सामने या पीछे नहीं, दाएं बाएं कहीं भी फायरिंग कर सकता है। तो ये जो सैनिक है वो तो कर ही सकते हैं, दूर से भी कोई इसको ऑपरेट कर सकता है? सर ये अभी प्रोटोटाइप में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, पर आगे हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके ये भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, ये जो हेलमेट है बेहद काम का है, और सैनिक जब किसी युद्ध क्षेत्र में होता है तो तमाम मुश्किलें उसके सामने होती हैं। तो ऐसे में इसमें तमाम नए नए फीचर्स इन्होंने जोड़े हैं ताकि जो सैनिक है वो अपनी चीज़ों को, अपनी जो रक्षा है वो खुद कर सके, दुश्मनों पे प्रहार भी कर सके। दूसरी चीज़ें आपको दिखाते हैं महिलाओं के लिए। एक यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह के जो ब्रेसलेट्स होते हैं, ईयररिंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मल जो बाज़ार में बिकती हैं वही दिख रही होंगी, लेकिन अगर महिला किसी या बच्ची किसी ऐसी जगह हो जहाँ पे उसको खतरा हो, तो इसके ज़रिए वो अगले को, जो उसे परेशान कर रहा है, जो उसके साथ छिड़खानी कर रहा है, 440 वोल्ट का झटका भी दे सकती है। नॉर्मल से दिखने वाली ये जो चीज़ें हैं ये मुसीबत में कितना काम आ सकती हैं, यहाँ पे बात करते हैं। ये बताइए, ये आप लोगों ने डेवलप किया है, ये क्या है पूरा इसका कॉन्सेप्ट, और किस तरीके से ये ब्रेसलेट और ये जो ईयररिंग्स हैं, ये जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, राखियाँ हैं, ये रिंग्स हैं, कैसे ये काम करती है? सर एक्चुअली मेरा ये राखी का वो है, जो जैसे राखी हम लोग अपने भाई को बांधते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने एक चिप लगाई हुई है, जिसमें हमने उसको हम ब्लूटूथ के थ्रू अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, और एक एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया है जिसमें हम लोग 5 तक कॉन्टेक्ट सेव करेंगे, और जब हमारे भाई को या यही हमने ही इसको पहन रखा है तो हमारे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो इसमें डबल टैप करने पर ये कॉल करे। इसके थ्रू मैसेज हमारे जो नंबर्स होंगे एप्लीकेशंस में उसमें मैसेज या कॉल जाए, यानी कि लोकेशन हम इसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये झटका कैसे देता है ये बताइए मुझे।
सर अभी ये हुआ नहीं है, इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ये जब वो जो वहाँ पे है जो करंट है और इसके ये जो कैपेसिटर है इससे कनेक्ट होके ये करंट आएगा यहाँ से। और उस इंसान की बॉडी 10 मिनट तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। 2000 का करंट आएगा इसमें। हाँ, मर भी सकता है इंसान। नहीं मरेगा नहीं, उतना हाई कर, बस इतना हम लोग करेंगे कि वो इंसान 10 मिनट तक रिस्पॉन्ड ना करे और वो वुमेन इजीली सेफली चली जाए। बिल्कुल 10 मिनट का वक्त बेहद अधिक होता है अगर कोई महिला मुसीबत में हो तो उसके लिए। और ये जो तमाम बच्चे यहाँ पे हैं वो किस तरह से एक नई चीज़ आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कुछ यहाँ जैकेट आप देख रहे हैं। ये जैकेट वैसे तो नॉर्मल जैकेट है, लेकिन इस जैकेट की भी अपनी एक अलग कहानी है। अगर कोई महिला इस जैकेट को पहन के चल रही है और अगर किसी ने उसे गलत नीयत से छूने की कोशिश की तो ये जो गैजेट के पीछे आप तार देख रहे हैं ये 440 वोल्ट का झटका अगले को ऐसा देंगे कि वो चित हो जाएगा और सेफली ये महिला या बच्ची अपने घर जा सकती है। किस तरह से डिजाइन किया, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये कैसे झटका दे रहा है? सर मैंने बटन लगाया इसमें सर। जैसे कोई अटैकर अटैक कर रहा है वुमेन पुलिस पे सर, तो एक बटन उनमें है, तो जितना बटन टैप करेंगे उतना इलेक्ट्रिक शॉक ये देगा। और इसमें ब्लूटूथ डिवाइस और बटन, कोई अटैकर अटैक तो ब्लूटूथ अगर बटन में टैप कर देंगी तो फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाएगा जो लड़की है महिला है वो मुसीबत में है, और जो नियर बाई पुलिस स्टेशन होगी वहाँ पे पता चल जाएगा। और लोकेशन जल्दी, डिटेक्टर भी लगा है इसमें सर। ये लोकेशन भी इसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या क्या फीचर्स आप बताइए इसमें? ये महिलाओं के लिए बनाया गया है, इसको मतलब सुरक्षित रह सकती है महिलाएं, खास करके ये सोल्जर के लिए बनाया गया है, महिलाएं सोल्जर के लिए, कि अगर पीछे से कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो महिलाएं इस पे बच सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने इस पे कैमरे भी लगा के क्या है इसका और कैसे कैमरा काम करेगा? फिर कैमरा वायरलेस कैमरा है, एक रिमोट रहेगा, आप घर बैठे भी दे सकते हैं। जैसे हमेशा देखते हैं रैली में एक पुलिस के ऊपर 4-5 आदमी भिड़ जाते हैं तो उसमें आरोपियों का चेहरा कवर नहीं हो पाता है, तो कैमरा हम लोगों ने इस पर्पज से लगाया है, अगर आरोपी कांड करने के बाद भाग रहा है तो उसका चेहरा हम लोग पकड़ सके सर। बिल्कुल, हालांकि इस तरह के डिवाइस तो आजकल जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनके भी पास है, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कहीं आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, आप असुरक्षित हैं, तो ये जो जैकेट है आपकी उस मुसीबत में पूरी मदद करेगा। एक नई चीज़ आपको और दिखाते हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि तमाम जो कैदी हैं वो पुलिस के शिकंजे से भाग जाते हैं, लेकिन हथकड़ियाँ जो होती हैं हाथों में लगी होती हैं। लेकिन कितना अच्छा ये हथकड़ी उस कैदी को 440 वोल्ट का झटका भी दे, उसका लोकेशन भी बता दे और उसको पुलिस आसानी से पकड़ भी सके। ये क्या पूरा क्या है, बताइए कॉन्सेप्ट इसका? ये इलेक्ट्रिक हैंड ग्लव है जो कि हम कैदी को पहनाएंगे। अगर वो किसी रेंज से बाहर भागने की कोशिश करता है तो जो पुलिस है वो उसको दूर से ही सिग्नल दे सकती है इस डिवाइस में, जिससे उसे करंट लग सकता है। इसमें चार्ज हो जाएगा और जैसे ही वो भागने की कोशिश करेगा उसे करंट लगेगा। इसके अलावा इसमें जीपीएस डिवाइस जैसी चीज़ें लगाई जा सकती हैं जिससे कि हमको उसका कैदी का लोकेशन भी पता चल सकता है जी। यानी कि ये जो पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग से, इसको तो अभी ये कभी शुरुआती दौर में ये चीज़ें हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और इसके ज़रिए आप झटका भी दे सकते हैं, लाइव लोकेशन भी ले सकते हैं और कैदी को पकड़ भी सकते हैं, और माइक्रोफोन भी लगा रखा कि वो किसके साथ क्या बातें कर रहा है वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं जो यहाँ के इन बच्चों के अगर कहें तो एक तरीके से इनके जो प्रोडक्ट है जो तमाम चीज़ें बना रहे हैं उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। मनोज जी ये बताइए कितना बड़ा इनोवेशन इन बच्चों ने किया है, खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो है उसको लेकर के आप लोग क्या आगे इसको पेटेंट कराने के लिए और कमर्शियल रूप में इसको आगे ले जाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से छात्रों का ये बड़ा सराहनीय प्रयास है, जिसमें आज की डेट में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे आपके घरेलू सुरक्षा का मामला हो, चाहे घर में महिलाओं की सुरक्षा मामला हो। आज की डेट में गवर्नमेंट या सरकार भी इसके बारे में बहुत चिंतित है। आपने देखा होगा 1090 बहुत सारी हेल्पलाइन भी चला रही है कि महिलाओं को हम निरंतर कैसे सुरक्षा दे पाएं, सुरक्षा चक्र बना पाएंगे। बच्चों के मन में ख्याल आया कि आजकल जब बच्चे लेट आवर्स में लौटते हैं पढ़कर, चाहे कोचिंग से लौटते हैं, बार बार समाचार पत्रों में छपता रहता है कि कोचिंग से लौट रही लड़कियों के साथ छेड़खानी, तो इस प्रकार की बात सुनकर के मन में इनके विचार आया कि क्यों ना अपनी बहनों को सुरक्षा प्रदान करें और कोई ऐसा यंत्र बनाए जिससे कि हम उनको बेहतर तरीके से सुरक्षा दे सकें। तो इन बच्चों ने बड़ा ही सराहनीय और सार्थक प्रयास किया है, क्योंकि हमारे संस्थान में हम लोग बार बार प्रयास करते रहते हैं कि बच्चा कोई नवाचार करे और नवाचार ऐसा करे समाज के लिए बेहतर हो। तो इन बच्चों ने एक बढ़िया प्रयास किया और कहीं ना कहीं जो ये आपको दिख रहा होगा जैकेट है, चाहे ये हथकड़ी है, चाहे फिर ये हेलमेट है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़ा मामला, और इसको यदि हम बड़े पैमाने व्यापक पैमाने प्रयास करें, सरकार इसमें मदद करे हमारी, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत बड़ा एक कारगर साबित होगा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ अपने जवानों की जान भी बचा सकेंगे। जैसे हेलमेट को आप देखें तो कहीं ना कहीं वो ऐसा हेलमेट है जिससे आप एक बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा लैस हेलमेट है जो सूचनाओं को भी उपलब्ध करा देता है। कभी कभी बहुत सारा सैनिक जाके फंस जाता है, खाद्य और रसद नहीं मिल पाता
पाता है या उसको बहुत सारी जो हेल्प है वो नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए कि उसके पास कोई कनेक्शन का माध्यम नहीं होता था, कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा लैग करता है, पहाड़ी क्षेत्रों में तो खासकर बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो कहीं ना कहीं हेलमेट है वो सूचना भी देगा और कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक फायर भी करेगा, जब आपको दुश्मन भी नहीं जान पाएगा कि आपके पास बारूद और असलहे हैं कि नहीं है, उस अवस्था में भी आप अपनी जान बचा सकते हैं। और जैसे आपने देखा ये जैकेट है, जैकेट को छूते ही 400 से लेकर 4000 वोल्ट तक करंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कोई अनवांटेड टच कर रहा है, आपको छूना का प्रयास कर रहा है, पकड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आप उसको झटके से कहीं ना कहीं बेहोश कर सकते हैं या एक झटका देकर दूर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से छात्रों ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और मैं आने वाले समय में आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये छात्र कुछ ना कुछ और बेहतर भी करेंगे। बिल्कुल, बच्चों के मन की कल्पना को साकार रूप में उतारने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और इस तरह के जो तमाम गैजेट्स अभी यहाँ के बच्चों ने बनाए हैं वो बेहद काम के हैं। और साथ ही जो इनके टीचर्स हैं, जो इनके प्रोफेसर्स हैं, ये मान रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो उन्होंने नए नए इनोवेशन यहाँ पे किए हैं, इसको आगे पेटेंट कराकर कमर्शियल रूप में भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश इनकी जो संस्था है वो करने जा रही है। और इन बच्चों का जो यहाँ पे खासतौर पर जो जैकेट बना रखा है सैनिकों के लिए, जो इन्होंने हेलमेट बना रखा है, कैदियों को पकड़ने के लिए जो यहाँ पे हथकड़ी बना रखी है, वो बेहद काम की है। और इसकी सराहना सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि तमाम जगहों पे जहाँ पे भी बच्चों ने एडमिशन लगाया है वहाँ पे हो रही है। वीडियो दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।